हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते नामक कविता। इस कविता में जो है देखेंगे कि कवि गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम पाठकों को क्या समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 11 सेमेस्टर 2 के सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं और आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने या लाइक करने से आपका जो है कुछ भी नहीं जाता। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिल रही है तो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1866 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों का रक्षा आदि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण थे। गुप्त जी की कीर्ति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। आज भी हम सब लोग उनकी जयंती को एक कवि दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता रामचरण गुप्त जी एक निष्ठावान, प्रसिद्ध राम भक्त और काव्य अनुरागी थे, यानी कविता को बहुत पसंद करते थे। गुप्त ने सरस्वती साहित्य विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। 1909 में उनका पहला खंड काव्य रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत भारतीय 1912 से 1913 के साथ उनकी राष्ट्रवादी कविताएं उन भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गई जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी इस पुस्तक में उन्हें राष्ट्रवादी कवि की पदवी प्रदान की। उनकी अधिकांश कविताएं रामायण, महाभारत, बौद्ध कहानियों और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती हैं। इर्द गिर्द यानी आसपास। उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि उनकी दूसरी कृति यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के इर्द गिर्द घूमती है, और यह कविता भी यशोधरा से ही ली गई है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य थे, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाट्य, 2 संस्मरणात्मक गद्य कृतियां, 4 निराख्यानक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख कृतियां साकेत 1931 यानी 1931, खंड काव्य रंगभंग 1909, जयद्रथ वद्य 1910 में प्रकाशित हुई, शकुंतला 1914, पंचवटी 1915, किसान 1916, सैरंधी 1927, वक्संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा 1932। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1932 में यशोधरा कृति का अंश है हमारा ये, ठीक है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, और फिर है द्वापर 1936। मैथिली शरण गुप्त जी का देहावसान 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में हुआ। इनके स्वर्गवास से हिंदी साहित्य को जो क्षति पहुंची उसकी पूर्ति संभव नहीं है, यानी जो भी नुकसान हिंदी साहित्य को हुआ उसका भरपाई कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यशोधरा नामक जो कृति है उससे ली गई ये कविता है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है, उसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित है, जिसमें यशोधरा के चरित्र की नवीन व्याख्या की गई है। संकलित अंश में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा
अपने पति के उसे बिना बताए चुपचाप चले जाने पर अपनी सहेली से अपनी वेदना प्रकट करते हैं। अपनी वेदना प्रकट करती हुई कहती हैं कि उससे उसके पति सिद्ध प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह बहुत गौरव की बात है, लेकिन बिना बताए गए। यह अत्यंत दुखद है। यदि वे बताकर जाते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात क्या उनके लिए वो बाधा बन जाती। इस दुख को वो अपने सहेली से प्रकट करती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि इस कविता में लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है कवि क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख उसी का जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर जो है पथ, पथ बाधा मतलब होता है, पथ मतलब रास्ता, बाधा मतलब रुकावट, ठीक है। मुझसे बहुत माना का मतलब होता है बहुत प्रेम किया, अधिक प्रेम किया, फिर भी क्या पूरा पहचाना। पहचानना का मतलब अच्छे से जानना, है ना। मुख्य मतलब बहुत खास, मन में लाते यानी मन में जो भी चीज़ सोचते वो पूरा हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि यशोधरा अपने सखी से अपने दुख के बारे में बताती है और कहती है कि हे सखी, मुझे यह दुख है कि मेरे पति को जाना ही था तो मुझे बता कर क्यों नहीं गए। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बाधा नहीं पाते, शायद अपनी राह में बाधा नहीं पाते। यशोधरा यह कह रही हैं कि मेरे पति गौतम मुझसे कहकर क्यों नहीं गए। सिद्धि के लिए पति गए, ये तो गर्व की बात है, लेकिन चोरी चोरी क्यों गए। सखी अगर वह कहकर जाते तो मुझे अपनी राह का बाधा ना पाते। देखो सखी, उन्होंने मुझे माना बहुत, देखो सखी उन्होंने मुझे माना बहुत, फिर भी क्या पूरा पहचाना। परंतु पहचाना नहीं, अच्छी तरह से उन्होंने मुझे जाना नहीं। मैंने तो मुख्य उन्हीं को माना, मतलब मैंने सबसे खास उनको माना। वे खुशी से मन में आई बात कह देते तो मैं मान जाती, जो वे मन में लाते मैं मान जाती, वो मैं कर जाती। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या अपने राह का बाधा पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में, हम ही भेज देती हैं रन में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, हम नारियां कभी पति की राह में बाधा नहीं बनती, हम लोग ही उन्हें सुसज्जित करके रन में भेजते। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हम लोग ही उन्हें युद्ध क्षेत्र में, युद्ध मैदान में भेजते हैं लड़ने के लिए, जबकि हमें पता होता है कि वो आ भी सकते हैं वापस जीत कर, या फिर अपने प्राण भी गंवा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है स्त्रियां उन्हें भेज देती हैं। इसीलिए अगर वह मुझसे कहकर जाते तो कभी अपनी राह में बाधा ना पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। कभी आगे कहते हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, यानी प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से अपने दुख को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मेरा भाग्य ही अब अभागा बन गया है। अब किस पर गर्व करूं, किस पर अभिमान हो, है ना। किस पर विफल गर्व अब जागा, यानी किस पर अब हमें अभिमान हो, घमंड हो। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था मुझे, उन्होंने ही त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, और अब यही स्मरण होता रहता है, अब यही यादें रहती, यादें ही रह गई है। हे सखी, है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, मेरे पति अगर मुझसे कहकर जाते तो अपने राह में बाधा ना पाते। उसके बाद कभी आगे कहते हैं, आगे की कुछ पंक्तियों में जो है बताया जाता है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे
कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से अपने दुख को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, गौतम बुद्ध शायद इसलिए मुझसे कहकर नहीं गए क्योंकि जब वह छोड़कर जाते हैं तो हमारी आंखें शायद उनको कठोर कहती है ना, निष्ठुर यानी कठोर, तो आंखें शायद उनको कठोर कहती। हमारे आंखों से तब जो आंसू निकलती, सदैव हृदय वे कैसे सहते, तब जो आंसू निकलते शायद सहृदय गौतम उसे सह नहीं पाते, गए तरस ही खाते, और सखी इसीलिए शायद वह मुझ पर तरस खाकर चले गए, लेकिन सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा कहती हैं कि पति जी गए हैं, अर्थात गौतम बुद्ध गए हैं, वह जाएं और सिद्धि पाएं, है ना, वह जाएं और सिद्धि पाएं, दुखी ना हो इस जन के दुख से, हम जैसे लोगों के दुख से दुखी ना हूं, मैं किस मुंह से उन्हें उलाहना दूं, मैं किस मुंह से उन्हें उलाहना दूं, यानी उपालंब दूं मैं किस मुख से, अर्थात उलाहना देना। आज अधिक वे भाते, आज तो वो मुझे अधिक भा गए, आज तो वो मुझे ज्यादा अच्छे लगने लगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बाधा ना पाते, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, क्या पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा कहती हैं कि वे हे सखी, अगर मेरे पति गए हैं तो लौट कर भी आएंगे और अपने साथ कुछ अनुपम अर्थात कुछ अनोखा लाएंगे, है ना, अपने साथ क्या लाएंगे, कुछ अनुपम, कुछ अनोखा, अपूर्व अनुपम, अद्भुत अनोखा चीज लाएंगे। यह जो प्राण आज रो रहे हैं, है ना, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, ये जो प्राण आज रो रहे हैं उन्हें एक दिन जाकर पाएंगे ही, पर क्या ऐसी खुशी से गाते गाते पाएंगे, है ना, पर क्या गाते गाते अर्थात खुशी से पाएंगे, पर क्या ऐसी खुशी से वो पाएंगे, इस बात पर संदेह है। यशोधरा दुखी अवस्था में अपने सखी से कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या अपनी राह का बाधा पाते। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के सारे जो है चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करें और आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।